हेलो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि भारत में कई सारे ऐसे हाईवेज हैं जिन पर कार या बाइक चलाने का कुछ और ही मजा मिलता है। और उसी में से एक है पश्चिमी भारत में सह्याद्री पर्वतमाला से होकर गुजरने वाला एक हाईवे जो मुंबई से शुरू होकर गोवा तक जाता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो बहुत साल हो गए इस हाईवे के एक्सपांशन का काम शुरू है, पर यह काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे क्या है यह प्रोजेक्ट, इसे किस तरीके से बनाया जा रहा है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके टाइमलाइन के बारे में क्या अपडेट जारी हुआ है, इस प्रोजेक्ट का काम करने में क्या दिक्कतें आ रही है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि मुंबई से अगर गोवा या दक्षिण भारत की तरफ यात्रा करनी हो तो लोग मुंबई से गोवा तक जाने वाले हाईवे का इस्तेमाल ना करते हुए मुंबई बैंगलोर से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि मुंबई से गोवा तक का हाईवे अपने सौंदर्य के लिए सबसे ज्यादा प्रचलित है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस हाईवे के एक्सपांशन का काम। यह मुंबई से गोवा तक जाने वाला हाईवे मूल रूप से 2 लेन वाला हाईवे था और यह सह्याद्री की पर्वतमाला से होकर गुजरता है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत सारे तीखे टर्न और घाटियों से भरा रास्ता आता है, जिस वजह से इस हाईवे पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते थे और यात्रा में भी बहुत सा समय लगता था। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने इस हाईवे के एक्सपांशन का काम हाथ में लिया, जिसके तहत इस 2 लेन वाले हाईवे को 4 लेन वाले हाईवे में बदल दिया जाएगा और रोड की क्वालिटी को भी सुधारा जा सकेगा। यह प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन अनुसार 2020 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, पर बहुत सारे कारणों की वजह से यह प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हो पाया और अधूरे काम की वजह से इस रोड का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके बीच एक मीटिंग हुई, जिसमें इन्होंने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक से चलाने का फैसला कर लिया है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उचित मॉनेटरी फंड को भी जल्द ही एलोकेट कर दिया जाएगा। इस मीटिंग के बाद इन दोनों ने भी यह भरोसा दिलाया कि इस मुंबई गोवा हाईवे प्रोजेक्ट के काम को आने वाले 1 साल में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस मीटिंग के बाद इन्होंने मुंबई गोवा हाईवे एक्सपांशन प्रोजेक्ट पर बात करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में होने वाली देरी के पीछे का मुख्य कारण लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और प्रोजेक्ट की पुअर प्लानिंग है। अगर इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात की जाए तो पनवेल से लेकर इंदापुर तक का सेक्शन जून 2014 में ही पूरा हो जाना चाहिए था, जो 7 साल बाद भी टेक्निकल इश्यूज की वजह से पूरा नहीं हो पा रहा। पर अभी इन दोनों ने विश्वास दिलाते हुए बताया है कि जल्द ही इसके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके इसे आने वाले 1 साल में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम मुंबई गोवा हाईवे के रूट की बात करें तो यह महाराष्ट्र के पनवेल में शुरू होता है और उसके आगे पेण, कोलाड, इंदापुर, माणगाव, महाड, पोलादपुर, खेड, चिपळूण, सावर्डा, संगमेश्वर, हातखंबा, लांजा, राजापूर, कणकवली, कुडाळ, सावंतवाड़ी, सिंधुदुर्ग और बांदा होते हुए गोवा तक जाता है। अगर हम इस पूरे हाईवे को 2 सेक्शंस में बांट दे तो लांजा से शुरू होकर गोवा तक जाने वाले सेक्शन का 90% से भी ज्यादा काम पूरा हो चुका है और वही पनवेल से शुरू होकर लांजा तक जाने वाले सेक्शन का 50% से भी ज्यादा काम अधूरा है। अगर इस रूट के कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो इस पर कई सारे बड़े ब्रिज और टनल्स का निर्माण किया जाने वाला है, पर इन सभी में एक टनल ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है और वो है कशेडी घाट के नीचे से होकर गुजरने वाला कशेडी टनल। उस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल जानकारी हासिल करना चाहते हो या फिर आप इसी हाईवे को एक पैरेलल कोस्टल हाईवे बनाने जाने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हो तो ऊपर वाले आई बटन पर क्लिक करना ना भूले। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।